आज ट्रेडमिल से पता लग रहा होगा कि आज की वीडियो क्या है। आज की वीडियो है हमारी पुरानी 10 साल पुरानी ट्रेडमिल है हमारे पास, तो उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे हमारा कि कैसा एक्सपीरियंस है और क्या ट्रेडमिल, मतलब हमारी जो ट्रेडमिल है वो कैसी चली है अभी तक 10 साल में, मतलब उसने क्या परफॉर्मेंस दिया एक तरीके से। तो 10 साल पहले 2012 में लेके आए थे ये ट्रेडमिल, 2022 हो चुका है अब तो ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो चुके हैं। शुरुआत में तो हमने इसको बहुत यूज किया था, मतलब लेकिन किया था 1 महीने के लिए ही, क्योंकि मेरे को शौक चढ़ा था कि हाँ ट्रेडमिल होनी चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि घर में मतलब जिम वगैरह काफी दूर था उस जगह पे जहाँ पे हम रहते थे पहले, तो वहां पे जिम वगैरह था नहीं, ना ही मतलब जिम में जाने के लिए इतना टाइम था कि हम लोग वहां पे इतनी दूर चले जाऊं मैं और जिम कर लूं। लेकिन ये था कि हाँ वेट कम करना, क्योंकि शुरुआत में भी वेट मेरा थोड़ा ज्यादा था आफ्टर कॉलेज। तो कॉलेज के बाद फिर मैंने सोचा कि ट्रेडमिल लेके आई जाए और फिर ये इसके बाद कुछ करा जाए उसको यूज। लेकिन मैं तो यूज नहीं कर रहा, शादी के बाद अब ये यूज कर रही है इसको और इसका रूटीन है, इसका डेली रूटीन है इसका डेली रूटीन है कि ये मतलब रोज कम से कम मतलब आधा घंटा तो इसके ऊपर एक बारी खड़े होकर के इसके ऊपर रन करती है ये। लेकिन मैं मेरे बस की अभी मैं मतलब सोचता भी हूँ, कभी कभी कोशिश भी करता हूँ, लेकिन फिर रूटीन नहीं बन पाता। तो इसलिए फिर एंड में मतलब सोचा है, अब मैंने सोचा है कि हाँ अब इसको मैं डेली रूटीन में एक बारी फिर से कोशिश करूंगा। बीच में मेरे को मतलब मेरा ग्राफ क्या होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी मेरा मतलब बीच में मैंने यूज करना शुरू किया था 1 साल मैंने बहुत अच्छे से यूज किया इसको ट्रेडमिल को। उस टाइम पे मेरे को अराउंड मतलब मेरा वेट अराउंड 8-9 केजी तो कम हो गया था ना अराउंड, क्योंकि मैं 84 का था, 84 केजीज, और मेरा 73-74 तक पहुंच चुका था। तो अराउंड मतलब 10 केजी कम हो गया। तो इसको रूटीनली यूज करना एक मुश्किल है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो हमारी जगह ही होता है। हम लोग कभी भी सोचते हैं कि हम ये करेंगे, फिटनेस के लिए वो करेंगे, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं उस चीज को, मेरे को पता है। लेकिन हम लोग अगर इसको रूटीनली करेंगे कोई भी चीज को, यही नहीं ये वाला, कोई भी हम बाहर जाके रनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये होता है कि कोई मौसम खराब है, एक रूटीन में आने के लिए सबसे बेस्ट चीज कर सकते हो, सबसे बेस्ट चीज, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ना हमको कभी सोचने की जरूरत है। तो ये एक सबसे इजी मेथड है कि इसके अंदर ही अगर रूटीन पे नहीं कर सकते तो फिर बाहर जाके तो मुश्किल है कि मतलब आप डेली रूटीन में मतलब जिम चले जाओ, या फिर मतलब जिम में जाकर के फिर आप डेली मतलब उसको कर सको, मतलब बहुत मुश्किल है। कोविड-19 आ गया तो उसमें बाहर जा नहीं सकते थे, तो उस केस में उसके लिए काफी बेनिफिट है कि यहीं पे अपना कर लेते हैं। तो इसका तो रूटीन चलता है सही। तो अब बात कर लेते हैं ट्रेडमिल की। तो ट्रेडमिल की बात करते हैं, ये 10 साल पहले हमने खरीदी थी, टर्बूस्टर कंपनी है ये। जब हम खरीदने गए थे तो उसने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया इसके बारे में। जब हम लोग गए तो हम लोग को कंफ्यूज थे कौन सी लें, कैसे ना लें। लेकिन हाँ मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ट्रेडमिल जब आप लेने जा रहे हो तो अपने बारे में सोचो कि मुझे क्या जरूरत है। हम लोग क्या है ना, शुरुआत में हवाबाजी के अंदर, नहीं हम तो बड़ी वाली ले लेंगे, हम तो बिग सबसे बड़ी वाली लेंगे और हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए ट्रेडमिल की। वो सब चीजें कुछ काम नहीं आती हैं। 10 साल से हम इसे यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसका रिव्यू बता रहे हैं कि कुछ कभी भी लेने जाओगे तो अपनी रिक्वायरमेंट देखो कि आपकी रिक्वायरमेंट है क्या, असलियत में मतलब रिक्वायरमेंट अपनी है क्या, उसके बेसिस पे ही ट्रेडमिल लो, ठीक है। तो ये जेन्युइन रिव्यू है, और मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि मेरा एक्सपीरियंस है, ये कह सकता हूं मैं कि हम बेकार में पैसे खर्च कर देते हैं, क्योंकि हम एक हवाबाजी में होते हैं उस टाइम पे कि हमको सबसे अच्छी बिग अच्छी वाली सबसे बढ़िया वाली क्वालिटी की चाहिए, लेकिन हमको रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है उस चीज की। और सबसे बड़ी चीज है रूटीन। वो रूटीन तो फॉलो करना सबसे बड़ा मुश्किल काम तो रूटीन का है, वो रूटीन ही फॉलो नहीं होता। लेकिन हाँ शुरुआत में हम ले आते हैं खुश होकर के कि हम करेंगे, लेकिन ये है कि अब मैं आपको ये कहता हूं कि आप ऐसी चीज लो जो कि रिक्वायरमेंट पे सही हो, ठीक है। ये 3 टाइप की आती हैं हमारी जो ट्रेडमिल्स होती हैं मार्केट के अंदर। तो पहली है बेसिक, होम के लिए, जो होम पर्पस के लिए यूज करते हैं। बेसिक कहते हैं उसको, एक्चुअली होम के लिए नहीं बोलते वो लोग, जिससे कि ना आप बड़े वाले पे नहीं जाओगे, क्योंकि होम के लिए बोल दिया तो आप तो होम के लिए यही ले आओगे। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि होम के लिए सबसे बेस्ट बेसिक वाली है। बेसिक से ऊपर जाने की फायदा नहीं है।
कोई फायदा नहीं है। मतलब आप यूज कर रहे हो ना, अपना बताओ, आपको इसके अंदर कोई दिक्कत आ रही है यूज करने के अंदर? मुझे तो बड़ी सही लगती है, 7-6 डेली मैं यूज करती हूँ इसको। तो 6-7 साल से तो ये भी यूज कर रही है इसको आराम से, तो कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है इसको। और इवन हमने भी आज तक इसके अंदर कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ, ना ही किसी को बुलाने की जरूरत पड़ी। इसकी जैसे लेके आए थे ना वैसी है, वैसी की वैसी है ये, इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक। तो बहुत मतलब सही निकली है। तो टर्बूस्टर कंपनी मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी कंपनी है जिसके अंदर आप जा सकते हो। टर्बूस्टर आपकी इनकी खुद की वेबसाइट है और मल्टीनेशनल कंपनी है। इवन अमेरिका से लेकर के, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका, सब जगह पे इनके जो है आउटलेट्स भी हैं और इनके सर्विस स्टेशन भी हैं। तो काफी अच्छी कंपनी है ये, जिसके थ्रू कि मैं अभी ये इसका जो मॉडल हमने लिया था वो है TR3500 उस टाइम पे। तो इसके ही आसपास का मॉडल मैं देख भी रहा था कि वीडियो से पहले कि मतलब वेबसाइट के अंदर की इसके आसपास के कोई मॉडल, तो इसके आसपास के मॉडल भी हैं उनके पास। तो बेसिक मॉडल्स हैं उसके पास, तो आप जाकर के वहां पे टर्बूस्टर की साइट पे जाकर के चेक कर सकते हो, इनके आउटलेट्स देख सकते हो। दिल्ली NCR में आउटलेट्स मिलेंगे इनके, प्लस इनके बड़े बड़े शहरों में मिल जाएंगे आउटलेट्स, तो हम वहां जाकर के आप ले सकते हो उसको, है ना। बेसिकली है क्या कि 2 चीजों से डिफाइन करते हैं ये लोग, एक है वेट कैपेसिटी और एक है मोटर जो कैपेसिटी होती है, मोटर के जो वेटेज है उसकी। तो मोटर मतलब 1 HP की है, 2 HP की है, 5 HP की है, 6 HP की है। तो बेसिक एक है, उसके बाद आती है सेमी कमर्शियल, उसके बाद आती है कमर्शियल। पहली जो बेसिक आती है उसके अंदर बेसिकली क्या है कि जो मोटर कैपेसिटी वो आपको 2 HP से लेकर 3 HP तक मिलेगी, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस 1 HP की भी होती है, 2 HP और 3 HP। तो 2 HP की मोस्ट ऑफ द मशीनरीज हैं इनकी टर्बूस्टर वालों की, तो 2 HP इनफ है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि उससे ऊपर मतलब कमर्शियली तो उसको यूज करने वाली बात है। मतलब अब हमारे पास क्या है कि आपके वेट के ऊपर है, आपका वेट कितना है। अगर आपका वेट कम है तो मतलब अप टू अगर 100 kgs तक है तो घर के लिए सबसे बेस्ट ये है, तो कोई इश्यू नहीं है, आप इसको आराम से परचेज कीजिए, क्योंकि वो क्या है कि 100 kg तक के लिए बिल्कुल ओके रहेगी। 20 kg आपके प्लस में लेके चल रहे हो आप, तो क्या है 100 kg तक या 105 kg तक कोई इशू नहीं आने वाला इसके अंदर। फिर अगर आपका अगर वेट ज्यादा है तो आप जा सकते हैं सेकंड वेरिएंट पे, वो की सेमी कमर्शियल होता है। तो इसमें क्या रेट में थोड़ा डिफरेंस है। तो इसमें क्या पहला जो रेट है मतलब वो होगा अराउंड 20 के, मतलब 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में, जो बेसिक्स वाले का है। तो 30 हमारी 36,000 में पड़ी थी, तो 36,000 से हमको लेस करके 30,000 में दे दिए। तो अभी क्या है रेट और थोड़े डाउन हुए, बल्कि उस टाइम पे तो महंगी मिलती है ट्रेडमिल्स। अब 10 इयर्स के बाद में देख रहा था कि रेट थोड़े डाउन हुए हैं। अब आपको सेमी कमर्शियल आपको अराउंड 30 से 50,000 के बीच में मिल जाएगी सेमी कमर्शियल भी। तो कमर्शियल वाले के लिए तो आपको अराउंड मतलब 1 लाख तक जाती है कमर्शियल वाली जो होती है। तो कमर्शियल वाली में जाना चाहो, लेकिन घर के लिए मैंने आपको बताया कि लोग जाके बस वो लोग भी कुछ अच्छी अच्छी बातें कर देंगे तो आप लोग ले आओगे बड़ी बड़ी, लेकिन बड़ी लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कैपेसिटी की लेने की जरूरत नहीं है। होम के लिए बेस्ट है कि आप बेसिक वाली ले लो, जिसके अंदर 120 kg तक की, अगर आपके वेट नहीं है ज्यादा। अगर आपका वेट 120 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली आप तो लोगे ही लोगे, लेकिन आपका वेट ही 120 तक है या 100 kg तक है या 100 kg, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम में तो 100 kg तक ही होता है सबके वेट ज्यादातर, है ना। तो 100 से ऊपर किसी किसी का वेट होता है, बहुत कम लोगों का होता है। तो इतना ज्यादा मतलब हम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं कि हम लोग बहुत ज्यादा मतलब हाई फाई या फिर बहुत ज्यादा एक परफॉर्मेंस मशीन लें, क्योंकि हमारा कमर्शियल यूज तो है नहीं। अगर कमर्शियल यूज है आपका कि भाई डेली आप लोगों को मतलब 200 लोग कर रहे हैं, 150 लोग कर रहे हैं इसके ऊपर, मतलब टाइमली, है ना, तो यूज होता है ये वाली। वरना बेस्ट है, कोई इशू नहीं है कि आपको क्योंकि आधा घंटा करना होता है, वो भी आप रूटीनली कर लोगे तो फिट रहोगे मैम की तरह, नहीं तो फिर थोड़ा सा मतलब वेट गेन कर जाओगे। तो कोशिश करो कि मतलब हम बेसिक वाली पे ही जाए फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड लेवल पे तब जाए जब अगर हमारे को वेट कैपेसिटी हमारी ज्यादा है तो ही जाए, नहीं तो जरूरत नहीं है उसकी। तो अब मैं आपको एक बारी पूरा व्यू दिखा देता हूं अपनी जो हमारी ट्रेडमिल है उसका, और इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं। तो इसके अगर फंक्शंस की बात करेंगे तो देखो इसके अंदर ना ये सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। इंक्लाइन का बटन है, स्टार्ट स्टॉप के बटन हैं, और ऑडियो के बटन है, फिर इसके बाद फिर ये अपना स्पीड्स के हैं, स्पीड अप एंड डाउन, ठीक है। और इसके बाद कुछ प्रोग्राम्स हैं। तो प्रोग्राम बताओ, बेसिक वाली में भी अगर आपको प्रोग्राम्स मिल जाते हैं जो कि प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स है, कि इसके अंदर क्या है कि कुछ नहीं, ये स्पीड वाला है, ऊपर वाले जो प्रोग्राम्स है वो स्पीड रिलेटेड है, और नीचे वाले इंक्लाइन। अगर स्पीड वाले में जब जाएंगे तो यहाँ से स्पीड वाले ये मतलब अप होती जाएगी और एक टाइम पे जाकर के फिर उसके बाद डिक्लाइन होती जाएगी। तो एक प्रोग्राम ये है, ये है, ये
लेकिन क्या है, हम लोग एक क्या है कि हम लोग सुबह सुबह करनी होती है हमको, एक स्पीड में हम लगाते हैं 7 8 9 की स्पीड पे, जो भी हम लोगों को सुटेबल लगती है उसमें भाग लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कम स्पीड पर ही रखना। हाँ, थोड़ी मतलब एक स्पीड बढ़ाते जाना। हाँ मतलब एक्सपीरियंस कह रही है। देखो अभी मैं तो ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन ये कि पहले जैसे कम स्पीड पे चलते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ जाती है स्पीड, है ना। उसके बाद फिर इस तरीके से आप लोग फिर डाउन कर सकते हो स्पीड को, है ना। जब आप लोग हो जाए, मतलब जितनी देर करनी है आपको, 15 मिनट 20 मिनट। तो इसके अंदर थोड़ा बताओगे ये क्या यूज़ कर सकते हो, करते हैं। हाँ, ये ना लैब्स है, तो इसमें किलोमीटर्स बताते हैं, इसके अंदर शो करता है इसमें किलोमीटर्स कि आप कितने किलोमीटर आपने रन किया। अच्छा, तो वो शो करेगा इसमें। तो एक लैप 400 मीटर का है अराउंड, है ना। हाँ। तो 400 मीटर में एक लैप कंप्लीट हो जाता है, सेकंड लैप फिर 400 मीटर और, तो 8 तो 0.8 मतलब यहाँ पे डिस्टेंस शो करते रहेगा ये 0.8, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर आ जाएगा, फिर 2 किलोमीटर, इस तरीके से यहाँ पे डिस्टेंस शो कर देगा कितना हम आगे हैं, और यहाँ पे स्पीड शो करता रहेगा कितनी स्पीड है। कैलोरीज भी दिखाएगा इसमें, आपकी कितनी कैलोरीज बर्न हुई। हाँ, तो ये सब बेसिक्स में ही आ जाते हैं सारे। आप ये देखो ना, ये जो डिस्प्ले है ये बिल्कुल नॉर्मल डिस्प्ले है, इसी टाइप का डिस्प्ले वाले लिए आप ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो ना टच स्क्रीन के अंदर बोलेंगे आपको टच स्क्रीन ले सकते हो, आप इसके अंदर ये करो। आपको कितनी देर बैठना होता है पहले ये देखो। आप लोगों को यहाँ पे कुछ मेल्स तो भेजने हैं, नॉर्मल है, बिल्कुल सही है। आपको अगर करना है तो रूटीनली इस पे कर सकते हो आप। तो बहुत जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े वो टच स्क्रीन वाली लो या कुछ लो, वो कोई काम नहीं आने वाली। देखो इसके अंदर एक ऑडियो का भी सिस्टम है, मैं शुरुआत में मैंने यूज किया था, मुझे याद आ रहा है। इसके अंदर ये ऑडियो का है, देखो इसमें सुन सकते हैं, बट हमें जो ईयरफोन लगाते हैं वो हमें यूज नहीं करनी चाहिए। ठीक बोल रहे हो, क्योंकि स्पीकर में तो स्पीकर्स में तो ओके है ना। तो हेडफोन वगैरह लगाते हैं उसमें, मतलब नहीं यूज करना चाहिए हमें। हाँ, क्योंकि हमारे ऑलरेडी जो है ना बिल्कुल पास से वो मतलब ठीक नहीं है रनिंग के टाइम पे ये सब चीजें ना। तो यहाँ पे देखो अभी तक 10 ईयर्स तक भी इसके कोई भी बटन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये स्टार्ट होता है इस तरीके से, ओके है सब। तो इस तरीके से लैप चलते जाएंगे, यहाँ से हम इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। एक हल्की हल्की आवाज आ रही होगी हल्की हल्की इसके अंदर। ये क्या है एक्चुअली में, इसमें ना मेंटेनेंस अभी तक तो हमने कोई मेंटेनेंस का पैसा दिया नहीं है इसके अंदर, ना ही हमने किसी को बुलाया था। ये कि हमारी नेग्लिजेंस है कि हम लोग इसके अंदर जो है ना टाइमली ऑयल नहीं लगाते हैं मोटर के। तो उनके अंदर क्या होता है कि हमें ना टाइमली लगाना चाहिए ऑयल। तो अगर हम ऑयल पॉर नहीं करेंगे इसके अंदर तो जो बियरिंग्स है वो आवाज करते हैं हल्की हल्की। जो है विंटर्स है तो थोड़ा ज्यादा आवाज कर रही है, जैसे हम लोग गर्मी में चलाते हैं तो बिल्कुल कम ज्यादा आवाज नहीं होती इसकी। तो काफी सही है रन करने में। आप स्पीड यहाँ से भी, अब स्पीड का 2 ऑप्शन है, यहाँ पे से भी कर सकते हैं, भी बढ़ा सकते हैं आप, और यहाँ पे भी है आप स्पीड, यहाँ पे भी स्पीड का ऑप्शन है, यहाँ पे भी कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो स्पीड को। प्लस यहाँ पे अगर आप रखते हो हाथ तो शायद आई थिंक ना वो हार्ट का आता है ना, हार्ट के पल्स रेट वगैरह बता देगा यहाँ पे, ये पल्स रेट क्या चल रहा है आपका। तो ये हार्ट के लिए ऑप्शन है। यहाँ पे इंक्लाइन का आ जाता है, यहाँ पे तो इंक्लाइन माइनस या प्लस करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी दे रखे हैं सारे ऑप्शंस और वहाँ पे भी दे रखे हैं। प्लस यहाँ पे डायरेक्ट आप 2%, 5%, 9%, 10% कर सकते हैं। और हाँ, आपको ये भी देख रहा होगा, ये हाँ, रेड कलर का बटन है, इसमें एक डोरी लगी हुई थी जो क्लिप के साथ, क्लिप से हम अपने कपड़ों पर लगा सकते हैं। अगर आप रन कर रहे हो, आपको उस रन करते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी तो क्या है, गिर गए जैसे, मतलब बीपी हाई भी हो जाता है कईयों को, है ना, लो भी हो सकता है, तो एकदम से चक्कर आके गिर गए तो क्या है, आपके कपड़ों के साथ ये क्लिप हट जाएगी है, तो ये वहीं स्टॉप हो जाएगी है। जैसे हमने हटा रखी हो कि हमारे बच्चा जो है ना वो मैशी बहुत है, निकाल करके, वो बहुत नोटी है, उसको निकाल करके और फिर ये इधर उधर कर देता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको निकाल के रखा हुआ है। मैग्नेटिक है ये। तो अभी बात कर लेते हैं इस सरफेस की। तो ये जो रनिंग सरफेस है ये भी काफी वाइडर है और पूरा एक एरिया मिलता है इसके अंदर रनिंग के लिए। तो मोस्ट ऑफ द अगर आप बिग वाले में भी जा रहे हो तो भी कोई ज्यादा नहीं है कि स्पेस बहुत ज्यादा मिलने वाला है। तो स्पेस ऑलमोस्ट सबके इक्वली होते हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो रनिंग के लिए इतना स्पेस काफी है, एक बंदा अगर रन कर रहा है तो उसके लिए इनफ स्पेस है एक तरीके से। ये ट्रेडमिल करनी है वो शूज पहन के करनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक्सपीरियंस है कि मतलब अगर बिना इसके करोगे तो नीचे जो वहाँ पेन होने लगता है ना, पैर वगैरह छिलने के भी डर रहता है। हाइड्रोलिक सिस्टम भी है, ये भी काफी अच्छा है, क्योंकि ये क्या है कि धीरे धीरे जब हम इसको डाउन करते हैं तो ये धीरे धीरे जाता है, ये नहीं कि एकदम से नीचे चला जाएगा। तो हाइड्रोलिक सिस्टम काफी अच्छा वर्क कर रहा है। 10 ईयर्स हो गए, देखो 10 ईयर्स में अभी तक तो इसका कुछ भी खराब नहीं हुआ, कुछ भी सिस्टम इसका खराब नहीं हुआ।
बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। एक बार दिखाओ इसको। तो ये देखो, ये ऐसे ऐसे करके ये देखो बिल्कुल, हाँ बहुत धीरे धीरे ये क्या है जाएगा। तो देखो बिल्कुल धीरे 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 धीरे, और यहाँ पे आकर के तो और स्पीड कम हो जाएगी इसकी। देखो तरीके से है। अब इसको पूरा खुलने के लिए टाइम लगता है। तो देखो अब ये खुला जा करके, तो अब इसको उठा भी सकते हैं आसानी से, क्योंकि आसानी से एक ही बंदा, अभी हमारी मैडम उठा रही हैं, देखो आसानी से उठ गया बिल्कुल। सो कोई इशू नहीं है इसको यूज़ करने में, बहुत ही आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं आप। सो ये था हमारा एक्सपीरियंस अबाउट अवर ट्रेडमिल। सो भाई अगर आपको भी खरीदनी है तो जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाकर के हवाबाजी में मत आना, क्योंकि कुछ काम नहीं आती है हवाबाजी, सब कुछ जहाँ काम आता है वो तो रूटीनली जो करना है हमने वो, प्लस कैपेसिटी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो एक ही है। हाँ, तो एक ही है जो रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि भाई जो लेने जा रहे हो वो अपनी वेट कैपेसिटी देखो। अगर आपकी वेट कैपेसिटी कम है, मतलब मान लो आपकी 100 kg तक है, तो गो फॉर बेसिक। और अगर आपकी वेट कैपेसिटी मतलब वेट अगर आपका ज्यादा है, 100 से 120 130 है, तो सेमी कमर्शियल पे जाओ। अदरवाइज सेमी कमर्शियल में जाने का कोई फायदा नहीं है, और ना ही इसके अंदर कोई टच स्क्रीन वगैरह के चक्कर में घुसो, कुछ नहीं है। तो अगर बेसिक होम के लिए लेके आनी है तो बेस्ट ये है कि अपनी ऐसी ले आओ, और इसके अंदर सब सारी चीजें हैं। और एक जो मोटर की कैपेसिटी होती है 1 HP से ऊपर कोई भी हो, 2 HP 4 HP, तो काफी सही है वो, तो आराम से कोई इशू नहीं आता। आज तक तो हमारे को कोई इशू आया नहीं, ना ही कोई मेंटेनेंस करी है। हाँ, इसके वीकली हर वीक इसके अंदर एक बार ये क्या है ना, ऑयलिंग करनी होती, ऑयलिंग कर दो, इससे आवाज नहीं आती, हल्का से बेरिंग के अंदर डाल दो, अच्छी चीज है। लेकिन करते का है, लेकिन ये कि चलो महीने में भी एक बार कर दोगे तो भी है। हमने तो कभी मतलब ये मान लो कि हमने तो 1 साल से भी नहीं करी है, लेकिन कर देंगे तो अच्छा रहता है। तो बीच में अभी यूज करेंगे, अपने ना याद करना, इसके अंदर ऑयलिंग करेंगे, ठीक है, ऑयल डालेंगे इसके अंदर। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और हम अच्छे वीडियोस भी डालते रहते हैं, आप वीडियोस भी देखो तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलिए बाय बाय। जिशान रह गया था हमारा बच्चा, ट्यूशन गया हुआ था, तो अभी आया है ये। तो अभी आने के बाद फिर इसको बोल रहा है कि मेरे को भी बनानी है पापा वीडियो में। तो भाई इसको भी देखो, ये भी चलाता है ये ना, इसको खेल में चलाता है ये, पर इसको मना कर रखा है, इसके अंदर उसके ऊपर चढ़ना भी नहीं है बिल्कुल। जिशान इसके ऊपर हाँ तो नहीं चढ़ना चाहिए, गिर जाओगे बच्चा। देखो इसने सारे फंक्शन जो है ना सारे एक्सप्लोर करके, अब तो आप देख लो कि मतलब 10 ईयर्स से इसके साथ भी इसने मतलब कितना छेड़ा है इसको, ऐसे खेल में रफ एंड टफ यूज करता है ये, और तब भी इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती। ये देखो तेज चला जाता है, धीरे जा जाता है। अब देखो तेज के अंदर ना इसकी आवाज वगैरह भी कम होगी। ओहो वाह, ये देखो भाई एक्सट्रीम परफॉर्मेंस ऑफ जिशान, एक्सट्रीम परफॉर्मेंस देख लो, हाथ छोड़ के करता है और एक्सट्रीम परफॉर्मेंस देता है, देख लो भाई। और इंक्लाइंड पे चला रखा है इसने अभी इस वक्त, ये इंक्लाइंड है, देखो ये देखो उठा रखा है इसको, इंक्लाइंड है ये कितने 10 डिग्री के पर चला गया इंक्लाइंड में, देखते हैं कितने है इंक्लाइंड, 15, टोटल 15% इंक्लाइंड पे कर रखा है इसने, टोटल जितना करते हैं। आप तो बिल्कुल प्रोफेशनल हो गए जिशान इसके ऊपर, है जिशान? ये अब फिर भागेगा, ये नहीं थकते बिल्कुल भी, इंक्लाइन। तो अभी रोक के दिखाओ जिशान एकदम से, इमरजेंसी स्टॉप। वाह, ये देखो ये इमरजेंसी स्टॉप है इसका, देखा? चलिए मेरी बहुत सारी वीडियो है, आप जरूर देखना चैनल पे। ओके टाटा, लव यू। भाई हमारा शैतान बच्चा है। तो चलो भाई मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। महाराज 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 गिराओगे मम्मा को। जन जन जन, जन।